हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का साइंस अध्याय 17 कहानी पौधों में जनन इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग घ। तो इन चारों में से एक क नंबर का जो सही है तो उसमें टिक लगा दिए हैं हम, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के टिक लगा लीजिएगा। तो आइए हम लोग 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरे। खाली जगह में जो दिया हुआ है तो इसको हम भी भर दिया खाली जगह में, ठीक है। तो इसको भी देख के आप लोग भर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पौधों में अलैंगिक जलन की विधियों की चर्चा करें। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी में लिख के रखें। इसका आंसर यहाँ से है, पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली आदि कायिक भागों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, बायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन प्रक्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार है, देखिए हम इसको यहाँ लिख के रखे हैं। लेयरिंग विधि, इस विधि में पौधों की तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है। वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। 10 से 15 दिनों में वहाँ से जड़ें निकलने लगती है। उसे सावधानी से उखाड़ कर जहाँ लगाना हो लगा देते हैं। अब देखिए दूसरा विधि, मुकुलन। इसिट एक कोशिकाएं जीव है। इसका उपयोग बेकारी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से जनन करने लगता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? तो इसका आंसर है, लैंगिक जनन में नर युग्म मादा युग्म के बीजांड में मिलते हैं। मिलने के फल स्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनक भ्रण में विकसित होता है और भ्रण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर बताए। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं। परागन का वितराग तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागन अपने ही फूल के वार्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। और यदि परागन का अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वार्तिकाग्र तक अपने जाति या दूसरे फूलों के वार्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को पर परागन कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, बीजों के परिकिरण से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका लिख के रखे हैं। अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगाते हैं। पौधे के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। बीजों का परिकरण कहलाता है। बीज हवा, पानी से बहकर तथा जंतुओं द्वारा बीजों का परिकरण होता है। सूरजमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षियों द्वारा परिकरण होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। तो देखिए इसमें जो है ये फूल जो दिख रहा है आप लोगों को, इस फूल का चित्र बना देना है, ठीक है। इस फूल का चित्र बना देना। उसके बाद कह रहा है पुकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। इस फूल का चित्र बना के इसका जो है नामांकित अंग जो है उसको नामांकित कर देना है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नंबर 8 में कह रहा है, जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाइए। तो देखिए हम इसका आंसर यहाँ लिखे हैं। पौधों का नाम है ये कायिक प्रवर्धन विधि। गुलाब में लेयरिंग विधि होती है।
गेंदा चमेली में लेयरिंग विधि, गन्ना में लेयरिंग विधि, स्टिक केक डबल रोटी में मुकुलन विधि, शैवाल में खंडन विधि, मांस फन बीजाणु द्वारा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यदि पौधों में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको भी लिख के रखे हैं। देखिए, नए पौधों का उगना ज्यादातर बीजों के द्वारा ही होता है। अगर बीज का निर्माण न होगा तो पृथ्वी पर पौधों की संख्या कम होगी और CO2 और O2 का संतुलन बिगड़ जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, पौधों की कमी मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा, गेहूं, धान, मक्का, बहुत सारे खाद्य पदार्थ का खात्मा हो गया। इस तरह कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है।